तो चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट की उस सच्चाई की जो 90% ट्रेडर्स से छिपी रहती है। ये उन फैंसी फैंसी इंडिकेटर्स से कहीं आगे की बात है जो असल में हमें धोखा ही देते हैं। समझिए, हम सीधे मार्केट के इंजन रूम में झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि भाई बाजार आखिर चलता कैसे है। एक बहुत पुराने और माहिर ट्रेडर की ये बात है और यही यही पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का सार है। देखिए, मार्केट में ज्यादातर लोग लैगिंग जानकारी मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट को होने से रोकना है तो नजर ड्राइवर पर रखनी होगी। चलिए उस आम कहानी से शुरू करते हैं जिससे शायद हर ट्रेडर कभी न कभी गुजरा है। आरएसआई और मैकडी जैसे मशहूर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद लगातार पैसा खोना, आखिर ये गलती हो कहाँ रही है? देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये मेरे 8 साल का कड़वा सच है। स्क्रीन तो इंडिकेटर से एकदम रंगीन रहती थी, पर ट्रेडिंग अकाउंट लाल होता जा रहा था और समझ ही नहीं आता था कि गलती कहाँ है। आरएसआई ओवरबॉट चिल्लाता, मैं बेचता और मार्केट रॉकेट बन जाता। मैकडी का गोल्डन क्रॉसओवर दिखता, मैं खरीदता और मार्केट ठीक वहीं से गोता लगा देता। तो आखिर फर्क क्या है? ये दो अलग दुनियाएं हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ है इंडिकेटर्स, ये वो पुलिस वाले हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, और दूसरी तरफ है प्राइस और वॉल्यूम। ये वो ड्राइवर हैं जिनकी हर हरकत से पहले ही पता चल जाता है कि गाड़ी किस तरफ मुड़ने वाली है। तो ये ड्राइवर है कौन? बाजार में इस ड्राइवर को कहते हैं स्मार्ट मनी। यही वो ताकत है जो असल में बाजार को चलाती है, और हमारा काम है बस उनके कदमों के निशान फॉलो करना। स्मार्ट मनी हम जैसे रिटेलर्स नहीं हैं जो कुछ हजार या लाख से ट्रेड करते हैं, नहीं। ये वो खिलाड़ी हैं जो बाजार में हजारों करोड़ रुपए डालते हैं। बाजार में जो भी बड़े ट्रेंड्स बनते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज छिपा है। उनकी मजबूरी हमारी ताकत बन जाती है। जब हजारों करोड़ रुपए बाजार में आते हैं तो उसे छिपाया नहीं जा सकता। वॉल्यूम के वो बड़े बड़े बार्स चार्ट पर चीख चीख कर गवाही देते हैं कि कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। तो चलिए अब इन पैरों के निशानों को पढ़ना सीखते हैं। हम वॉल्यूम को किताबी परिभाषा से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल नजरिए से समझेंगे जो असल में ट्रेडिंग में काम आता है। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बताएगा एक तय समय में ट्रेड हुए कुल शेयर्स की संख्या। ठीक है, ये जानकारी सही है, पर ट्रेडिंग के लिए ये अधूरी है। इससे पैसा नहीं बनता। वॉल्यूम को समझने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे बाजार की गाड़ी का ईंधन मानना। सीधी सी बात है, बिना ईंधन के कोई भी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। जरा सोचिए, एक कार पहाड़ी पर चढ़ रही है। अगर प्राइस यानी गाड़ी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम यानी ईंधन वो भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और ये चढ़ाई असली है, इसमें दम है। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि ईंधन खत्म हो रहा है और गाड़ी कभी भी पीछे लुढ़क सकती है। और अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे बड़े झूठ पर। हरा वॉल्यूम मतलब बाइंग, लाल वॉल्यूम मतलब सेलिंग। ये बात पूरी तरह गलत है। वॉल्यूम बार का रंग तो सिर्फ उस मिनट की प्राइस कैंडल के रंग को कॉपी करता है, बस। असल कहानी तो गहराई में है। सोचिए, एक जबरदस्त गिरावट के बाद सपोर्ट लेवल पर एक बड़ी लाल कैंडल बनती है और वॉल्यूम आसमान छू रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डरे हुए रिटेल ट्रेडर्स अपना माल फेंक रहे हैं और स्मार्ट मनी शांत बैठकर वो सारी सप्लाई खरीद रही है। वो जो लाल दिखने वाला वॉल्यूम था ना, वो असल में स्मार्ट मनी की बाइंग का सबूत था। अब मैं आपको वो 4 नियम बताने जा रहा हूं जो प्राइस और वॉल्यूम के रिश्ते की पूरी कहानी कहते हैं। ये नियम मेरी ट्रेडिंग की नींव है। पहला नियम, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ये है सहमति, मतलब बड़े खिलाड़ी भी ऊंची कीमत पर खरीदने को राजी हैं, ट्रेंड मजबूत है। दूसरा नियम, प्राइस ऊपर लेकिन वॉल्यूम नीचे। ये है थकावट, इसे कहते हैं बिना बारातियों की शादी। मूव में दम नहीं है, यह एक ट्रैप हो सकता है। तीसरा नियम, प्राइस नीचे पर वॉल्यूम ऊपर। ये है घबराहट, रिटेलर्स डर कर बेच रहे हैं और स्मार्ट मनी चुपचाप की लेवल्स पर खरीदारी कर रही है। और चौथा नियम, प्राइस नीचे और वॉल्यूम भी नीचे। ये है दिलचस्पी की कमी, मतलब अब बेचने वाले भी थक चुके हैं और डाउन ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है।
ये 4 नियम सिर्फ छोटे-मोटे प्राइस मूव्स को पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये उस बड़े साइक्लिकल खेल को समझने की चाबी है जो स्मार्ट मनी बाजार में हमेशा खेलती है। देखिए, ये खेल 4 हिस्सों में चलता है। पहला, एक्यूमुलेशन, जब वो महीनों तक शांत रहकर धीरे-धीरे माल जमा करते हैं। दूसरा, मार्कअप, जब वो भारी वॉल्यूम के साथ कीमत को आसमान में ले जाते हैं। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, जब हर तरफ अच्छी खबरें होती हैं और वो अपना सारा माल हम जैसे रिटेलर्स को बेच रहे होते हैं। और चौथा, मार्कडाउन, जब वो स्टॉक को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और कीमत धड़ाम से गिर जाती है। ये गलती मैंने अनगिनत बार की है। जब कोई स्टॉक आसमान में होता है, हर टीवी चैनल पर उसकी तारीफ होती है, तो लगता है कि ये मौका चूक ना जाए, और मैं खरीद लेता था, ठीक स्टेज 3 में, जबकि वॉल्यूम चीख कर कह रहा होता था कि बड़े खिलाड़ी अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। याद रखिए, न्यूज़ आपको खरीदने के लिए उकसाएगी, वॉल्यूम आपको सच्चाई बताएगा। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, यह सही मानसिकता, एक सही माइंडसेट अपनाने के बारे में है। खुद को एक जुआरी नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह देखिए। शिकारी हर आहट पर गोली नहीं चलाता, वो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। अपना काम हर बार सही होना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जब गलती हो तो नुकसान छोटा हो, और जब सही हो तो मुनाफा बड़ा हो। 1% नियम और धैर्य, ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। इस एक लाइन को अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिख लीजिए। प्राइस भगवान है और वॉल्यूम उसका भक्त है। भाव ही सब कुछ है, और वॉल्यूम बताता है कि उस भाव में कन्विक्शन कितना है, दम कितना है। भक्त का साथ है तो भगवान की यात्रा लंबी चलेगी। यही वो सरल सा गणित है जो आपको लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखता है। हर ट्रेड में आपका संभावित मुनाफा आपके संभावित नुकसान से कम 2 गुना होना चाहिए। इस तरह अगर आप 10 में से सिर्फ 5 बार भी सही होते हैं ना, तो भी आप एक सफल ट्रेडर हैं। तो अब अपना अगला ट्रेड लेने से पहले बस एक पल रुककर चार्ट से ये सवाल पूछिए, क्या वॉल्यूम प्राइस की कहानी को सपोर्ट कर रहा है? क्या गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ फ्यूल भी है? अगर जवाब हाँ है, तभी वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और याद रखें, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो अपने कैपिटल को बचाता है, क्योंकि पैसा बचाना पैसा कमाने का ही पहला कदम है।